हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.5 सॉल्व किए थे और उसके 3 पार्ट बने थे उस वीडियो में, है ना। काफ़ी डिटेल में उसका क्वेश्चन किए थे, मतलब अच्छे से समझे थे उसको। और आज एक्सरसाइज 5.6 है ना, सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली, है ना, मतलब एक्स जो है टी का फंक्शन है, वाई भी टी का फंक्शन है। कहने का मतलब है अलग अलग एक्स और वाई जो है किसी वेरिएबल का फंक्शन है। तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। लिखा हुआ है विदाउट एलिमिनेटिंग, एक टर्म लिखा हुआ है ना। पहले इसका डिफरेंशिएशन स्टेप वाइज करते हैं, उसके बाद समझते हैं कि विदाउट एलिमिनेटिंग लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्यों लिखा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले x इक्वल टू कितना है, 2a t², यही है ना। तो x किसका फंक्शन है, t का, है ना। इधर t है, y वगैरह तो है नहीं। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। बहुत ही चैप्टर है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। हाँ, पहले जो पढ़ते थे x के रिस्पेक्ट में तो कुछ नहीं है, बस t के रिस्पेक्ट में करना है तो उसी जैसा फॉर्मूला लगेगा। तो x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना होता है, ऐसे लिखेंगे ना, dx बाई dt। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या लिखते थे, dy बाई dx लिखते थे। तो x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में लिखेंगे dx बाई dt इक्वल टू, इधर भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। दोनों तरफ होता था ना डिफरेंशिएशन, है ना। जो भी लगाना है रूल वो दोनों तरफ लगाएंगे। तो कितना हो जाएगा, डी ऑफ 2a t² बाई क्या लिखेंगे dt, है ना। तो ये 2a बाहर निकाल लीजिए और डी ऑफ t² बाई कितना हो गया dt। अच्छा देखिए, t का फंक्शन है तो उसके अलावा जो दूसरा कुछ भी होगा ना तो वो कांस्टेंट होगा। तो a कांस्टेंट है। ऐसे भी जनरली देखा जाता है a b c को कांस्टेंट मानते हैं, है ना। x y z, है ना, u v w p q r s t, जो a b c d वाले जो लेटर होते हैं ना, तो उसमें जो लास्ट साइड वाला में पढ़ते हैं, लास्ट साइड में x y z u v w, है ना, p q r s t, तो उधर वाले से वेरिएबल मानते हैं। कांस्टेंट मानना रहता है तो a b c d से, है ना। ये फैक्ट ऐसे ही देखते हैं, ठीक है। तो t का फंक्शन है, तो चलिए, तो dx बाई dt बराबर कितना हो गया, देखिए तो ये हो गया 2a t² का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, याद है x² बाई dx कितना होता था 2 इंटू एक्स। यहाँ x, यहाँ भी x, यहाँ तो t के रिस्पेक्ट में है ना, x की जगह t है ना। अब देखिए, जो चीज x पर सोचते थे ना, t पर यहाँ सोच रहा है ना। तो t² का क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा गुना में, और t के पावर 2 - 1 तो बस। जैसे x² का 2x हुआ, उसी तरह t² का t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 2t। बिल्कुल, x की जगह t रख दीजिए, तो यही तो है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो dx बाई dt बराबर कितना हो जाएगा 4a t। अच्छा, अगला देखिए, y बराबर कितना है a t के पावर 4। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, है ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो y का कितना हो जाएगा dy बाई dt। अब प्लस कहाँ है, इक्वल टू a। देखो t के पावर 4 है तो याद करो x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो क्या आता था, 4x³ होता था। यहाँ देखो t के पावर 4 है तो पावर आ जाएगा गुना में, बस t पर सोचना है, बोले ना। तो 4 हो गया इंटू t के पावर 4 में से बन गया तो कितना हो गया 3। सिंपल है ना। तो dy बाई dt इक्वल टू कितना हो गया 4a t³। तो देखिए इतना आ गया। हमको क्या निकालना है, dy बाई dx, है ना। हमको निकालना है देयरफॉर हमको निकालना है dy बाई dx। अच्छा, तो हम तो निकालने हैं dy बाई dt और dx बाई dt। अब क्या करें, ऐसा करते हैं ना कि ऊपर नीचे समान संख्या से डिवाइड तो कर सकते हैं ना। तो dy को इसमें भी dt से डिवाइड कर दिए और dx है इसको भी dt से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। देखिए तो dt से dt कैंसिल होगा तो फिर तो वापस यही ना आएगा, फिर तो वापस यही आएगा। तो चलिए ठीक है, यही आएगा तो मतलब इससे ये भी लिख सकते हैं। तो dy बाई dt का वैल्यू कितना है 4a t³। अब बता दो,
dx/dt का वैल्यू कितना है 4a/t, तो लिखेंगे 4a/t, 4a से 4a कैंसिल। अच्छा एगो टी कटेगा तो कितना बचेगा t²। तो देखिए तो dy/dx कितना निकल के आ गया, dy/dx बराबर कितना निकल के आ गया t², है ना, इस तरह से निकल गया। तो चेक कर लेते हैं आंसर, ठीक है, तब तक नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए ठीक है। अच्छा अब कह रहा था ना कि विदाउट इलिमिनेटिंग के बारे में बोल रहे थे ना कि विदाउट इलिमिनेटिंग, है ना, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो विदाउट इलिमिनेटिंग तो ऐसे बनाएंगे, लेकिन इलिमिनेट करके बनाते तो कैसे बनता है ना। विदाउट इलिमिनेटिंग मतलब टी को हम हटाए नहीं है ना। अब टी को हम हटाने की कोशिश करते हैं, तो देखो इलिमिनेट करके, है ना, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है कि इलिमिनेट नहीं करना है, यदि हम इलिमिनेट करके बनाए तो कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ कितना है, इसको लिखा जाए तो x बाई, अच्छा इसको मिटाते हैं ना, तब इधर से बताते हैं, क्वेश्चन में मिटाते हैं। देखिए x बराबर कितना है 280 और y बराबर कितना है 80², यही था ना, 84 था। अब देखिए 280 था, 280² था, है ना। अब देखो तो यहां से ऐसा करते हैं कि x/2a इक्वल टू कितना आ जाएगा t², है ना, 2a को इधर लिया, यहाँ y/a लिखेंगे तो कितना आ जाएगा t⁴। तो देखो तो यहाँ से y/a बराबर क्या लिख सकते हैं कोई आदमी, t⁴ को t² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए y को लिया है, a को लाया नीचे, t⁴ है, तो t⁴ को क्या लिख सकते हैं t² का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 वापस ये आ जाएगा। अच्छा t² बराबर देखो तो कितना है x/2a है, कितना है x/2a, हो गया ना। t² का जगह कितना है x/2a, तो x/2a लिख दिए, इसका होल स्क्वायर है तो क्या कर दिए होल स्क्वायर। तो देखिए तो y बराबर कितना हो गया, y/a बराबर ये हो जाएगा x² ऊपर, है ना, x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो गया a²। देखिए तो दोनों साइड से एक ये कटेगा, एक ये कटेगा, तो y बराबर कितना आ गया x²/4 आएगो ये बच गया। यदि इसका dy/dx निकालेंगे, है ना, इसको तो नोट कर लिए होंगे, तो यहां से देखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का कितना हो जाएगा dy/dx, y का हो जाएगा कितना dy/dx। यहाँ देखिए 1/4 कांस्टेंट है, इंटू x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है शुरू से जानते हैं, x/x² का कितना होता है 2x, 2, तो dy/dx बराबर कितना बच गया x/ ऊपर x नीचे कितना बचा 2 × a। अब देखो तो x/2a को क्या लिखते हैं t² आ गया, तो इसलिए dy/dx बराबर कितना हो गया t²। तो देखो इसमें क्या किया ना हम कि एलिमिनेट कर दिए, मतलब t को ही खत्म कर दिए। देखो तो यहाँ तक t आया, और बाद देखो t नहीं रहा है, तो t को खत्म कर दिए, मतलब इसको एलिमिनेट कर दिए, समाप्त कर दिए, अब t है नहीं। और उसके बाद डिफरेंशिएशन किए तो x/2a, और लास्ट में x/2a का वैल्यू t² है, तो यहाँ t² रख दिए। तो इसको कहें कि इलिमिनेट करके dy/dx निकाले, है ना। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा था विदाउट इलिमिनेटिंग, है ना, विदाउट इलिमिनेटिंग मतलब t को खत्म नहीं करना है। तो इसके पहले वाला जो बनाया था ना, तो वैसे ही बनाना है, हम ऐसे बना दिए और बता दिए कि एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो चलिए जिनको लिखना है ये भी उतार लीजिए, ठीक है। एक सेकेंड मेथड रहेगा, मान लीजिए कि क्वेश्चन में नहीं कहा कि कैसे सॉल्व करो, विदाउट इलिमिनेटिंग करो कि विथ इलिमिनेटिंग करो, तो उस समय जो है ये भी मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करते हैं, है ना। तो x बराबर एक cos थीटा है, आपकी बारी थीटा का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो थीटा का फंक्शन है तो थीटा के रिस्पेक्ट में, है ना, जिसका फंक्शन होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा,
तो एक्स का लिखिएगा कितना, डी एक्स बाई डी थीटा लिखिएगा, एक्स का लिखिएगा डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए। अब कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, है ना, माइनस साइन थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला पे ऐसे, मतलब कि डी कॉस थीटा बाई डी थीटा क्या लिखेगा, माइनस साइन थीटा, है ना, थीटा थीटा यहाँ भी क्या है, थीटा, है ना। अच्छा, तो डी एक्स बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, माइनस ए साइन थीटा। अच्छा, वाई बराबर कितना है, ये भी बी कॉस थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, है ना, लिखे ना, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू बी कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा ही आएगा, वही है ना, दोनों तो सेम ही है, तो इसका भी वही आएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी साइन थीटा, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2, ठीक है। अच्छा, हमको निकालना कुछ है, हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। इसीलिए क्या करते हैं कि ऊपर भी डी थीटा से भाग कर देते हैं, नीचे भी डी थीटा से भाग कर देते हैं, है ना, अपने मन से तो भाग कर ही सकते हैं, ई से डी थीटा से डी थीटा कटेगा तो फिर तो वापस ही आने वाला है। लेकिन फायदा क्या हो गया कि डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू हमको दिख रहा और डी एक्स बाई डी थीटा का भी वैल्यू दिख रहा है, तो दोनों का वैल्यू रखेंगे। तो कितना रखेंगे, देखिए यहाँ रखेंगे डी वाई बाई डी थीटा का माइनस बी साइन थीटा, और यहाँ भी डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है, माइनस ए साइन थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कितना आ गया, बी बाई ए आ गया, तो यही हो गया आंसर, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया, बी बाई ए। चलिए इसको लिखे जाते सर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू साइन टी है, टी का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, है ना, या डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई डी टी। बोलिए साइन टी का डिफरेंशिएशन जानते हैं ना, है ना, टी के रिस्पेक्ट में है तो बस टी ही लिखेगा, जो एक्स रहता था तो जो प्रोसेस करते थे, तो इसमें टी है तो उसको ही प्रोसेस करेंगे। तो साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी बताए थे ना, अब डायरेक्ट बनाएंगे, है ना, ज़्यादा, है ना, लॉन्ग बनाने से कोई फायदा है नहीं, नंबर तो नहीं मिलने वाले हैं। चलिए y बराबर कितना है, cos 2t, देखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, t का फंक्शन है तो क्या होगा, डी वाई बाई डी टी। अब देखो ध्यान से, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, 2t है तो 2t भी रहेगा, अगुण है, तो cos का काम खत्म हो गया, है ना, cos का माइनस साइन लिख दिए, जो 2t था वो लिखा गया। अच्छा, उसके बाद जाएंगे 2t के पास, तो 2 इंटू टी का कितना हो गया 1, x का डिफरेंशिएशन 1 होता था ना, उसी प्रकार से x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता था, तो उसी प्रकार t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना रहेगा 1, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए dy बाई डी टी इसका तो कितना हो गया, माइनस 2 साइन 2t, है ना। तो अब देखिए हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, हमको तो इसी से मतलब है। तो कहाँ से लाएंगे वैल्यू, तो देखिए ऊपर भी डी टी से भाग कर दिया और नीचे भी डी टी से भाग कर दिए, तो फायदा क्या होगा कि डी वाई बाई डी टी का भी वैल्यू है, डी एक्स बाई डी टी का भी वैल्यू यहाँ पर देखिए, तो डी वाई बाई डी टी का भी है और यहाँ पर क्या है, डी एक्स बाई डी टी का भी है। तो चलिए पहले डी वाई बाई डी टी ऊपर है तो कितना है, माइनस 2 साइन 2t, अब आई यहाँ क्या है, कॉस टी। अच्छा, तो ये हो गया माइनस 2, अच्छा साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a इंटू कॉस है, तो यहाँ साइन 2t है तो कितना हो जाएगा 2 साइन t इंटू कॉस t, नीचे कितना है कॉस t, कॉस t से कॉस t क्या हो गया, समाप्त हो गया, है ना। तो कितना बचा, माइनस 4 साइन t, यही डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
x इक्वल टू कितना है 4t, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, बना दे जल्दी जल्दी ना। तो dx बाई dt कितना हो जाएगा, ये हो गया 4, t का डिफरेंशियल 1, तो dx बाई dt कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 कितना हो गया 4। नेक्स्ट y इक्वल टू कितना है 4 बाई टी, 4 बाई टी। अच्छा, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 इंटू टी के पावर -1, है ना, टी के पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो टी के पावर -1। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो y का हो जाएगा dy बाई डी टी बराबर 4। चलो, जो पावर है गुना में आ गया, पावर है गुना में आ गया, और टी का पावर कितना है -1 ऑलरेडी है, तो एक और घटता है ना, भूल गए, n आ गया गुना में, और पावर क्या होता है, एक घट जाता है। तो देखो तो -1 तो ऑलरेडी है, एक और घटा दिए, तो यहाँ से देखिए तो dy बाई डी टी कितना निकल के आ गया, ये हो गया कितना -4 इंटू टी के पावर कितना हो गया -2 बराबर कितना हो गया -4 बाई, जब -2 नीचे आएगा तो कितना आ जाएगा टी स्क्वायर। बोले थे ना केवल याद रखिएगा 1/x का बार बार आता है, -1 बाई क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो d1 बाई टी रहता तो क्या हो जाता -1 बाई टी स्क्वायर होता कि नहीं होता है, याद रहता। तो तुरंत लिखते ना, लिखते कौन चीज 4 लिखते हैं, अब 1 बाई टी का -1 बाई टी स्क्वायर यहीं पे लिख देते हैं, है ना, यहाँ पर क्या लिख देते हैं 4 लिख देते हैं, और 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन -1 बाई टी स्क्वायर, -4 बाई क्या आ जाता टी स्क्वायर, यहीं पर आ जाता है ना, -4 बाई टी स्क्वायर, उतना ही आया ना। तो चलिए अब से ध्यान रखिएगा, तो जो एक्स्ट्रा लिखे उसको मिटा देते हैं। अब हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, ऊपर लिखेंगे dy बाई डी टी और नीचे फिर dx बाई डी टी, बताए थे सेम रीजन सब, है ना। तो चलिए dy बाई डी टी का वैल्यू कितना है, यहाँ पर है -4 बाई टी स्क्वायर, अब बटा में dx बाई डी टी का वैल्यू कितना है t है, t नहीं है 4 लिखा हुआ है, 4 है। तो चलिए क्या हो गया -4 बाई टी स्क्वायर, और गुने नीचे 4 है, कितना है ऊपर -1 नीचे टी स्क्वायर, यही तो dy बाई डी एक्स का निकल जाएगा ना। देख लीजिए कैसे सॉल्व किया, है ना। तो चलिए नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा है, x बराबर, y बराबर है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, यही है ना, हाँ यही तो है। चलिए अब देखिए x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, x किसका फंक्शन है तो थीटा का, दिख भी रहा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का क्या लिखिएगा dx बाई डी थीटा लिखिएगा, लिख दिए, cos थीटा का डिफरेंशिएशन बोलिए माइनस साइन थीटा, डायरेक्ट फार्मूला। अब आइए इसमें माइनस आ गया है तो आगे माइनस लिख दिए, cos का डिफरेंशिएशन बोलिए माइनस साइन, 2 थीटा है तो 2 थीटा साथ में रहेगा, तो cos का काम खत्म हो गया, माइनस साइन लिखे ना, और 2 थीटा है तो बगल में 2 थीटा लिख दिए, तो cos का काम खत्म, 2 थीटा का पास जाएंगे, तो 2 थीटा का जैसे 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2 गुने 1 होता था, तो उसी प्रकार 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 गुने कितना हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का 1 हो जाएगा। आया समझ में, नहीं तो पीछे से, है ना, थोड़ा सा 10 सेकंड पीछे करके फिर से देख लीजिए। तो dx बाई कितना हो गया डी थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, ये हो गया 2 साइन 2 थीटा, ऐसे लिखेंगे ना 2 साइन 2 थीटा, माइनस माइनस प्लस और 2 साइन 2 थीटा, तो ये हो गया dx बाई डी थीटा। अब जो है y बराबर कितना है, अब y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो y का लिखिएगा कितना डी बाई डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बोलिए डायरेक्ट फार्मूला cos थीटा माइनस, अब देखिए ई साइन का क्या होता है, ई cos होता है, 2 थीटा है तो 2 थीटा है ना, इनटू, अब देखिए
2 थीटा का कितना हो जाएगा 2 और गुने 1, एक एक करके बढ़ते जाता है ना। साइन का हो गया माइनस, साइन का हो गया कॉस, 2 थीटा है तो 2 थीटा, फिर 2 थीटा का कितना हो जाएगा 2 गुने थीटा का 1, चेन रूल जिसको बोलते थे। तो यहाँ से इसलिए dy बाई डी थीटा कितना निकल के आ गया, देखिए तो ये आ गया cos थीटा माइनस ये कितना हो गया 2 से गुना होगा तो 2 cos 2 थीटा, देखिए तो देख लीजिए। इसलिए dy बाई डी एक्स निकालना है तो ऊपर लिखेंगे dy बाई डी थीटा, नीचे भी dx बाई डी थीटा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल होगा तो फिर से वापस यही dy बाई डी एक्स रह जाएगा। लेकिन लिखने से फायदा होगा कि dy बाई डी थीटा भी दिया हुआ है और यहाँ से dx बाई डी थीटा भी दिया हुआ है, तो सिर्फ वैल्यू रख देना है। तो रखिए पहले cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा और नीचे कितना है माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, ये तो dy बाई डी एक्स निकल के आ गया है ना। dy बाई डी एक्स बराबर इतना बराबर इतना है ना। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए और आंसर हम चेक कर लेते हैं। हाँ यही है, तो चलिए मिटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यही है। अब देखिए सबसे पहले x बराबर ले लिए a थीटा माइनस साइन थीटा है ना। थीटा का फंक्शन है, a कांस्टेंट है ना। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अच्छा पिछला वाला हम देख लीजिए, कहीं टी तो नहीं लिख दिए थे तो उसको टी लिखेंगे तो सुधार लीजिएगा, थीटा पता नहीं हमको याद नहीं है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या लिखेंगे dx बाई डी थीटा इक्वल टू ए कांस्टेंट है, चलो कांस्टेंट लिख दिया ऐसे ही। जब खाली अकेले कांस्टेंट आता है ना उसको जीरो कर देते हैं है ना, लेकिन ए के साथ मल्टीप्लीकेशन में है ना तो ए बाहर निकाल लेंगे। अच्छा चलो थीटा का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक होता है तो थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में एक होगा है ना। उसी प्रकार से माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा फार्मूला से कॉस थीटा हो गया। अच्छा यहाँ देखो y बराबर कितना दिया हुआ है a 1 प्लस कॉस थीटा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा कितना dy बाई डी थीटा इक्वल टू ए, बाहर निकाल लो है ना। और अभी बोले ना इसको एक्सप्लेन किया उसी तरह, ए बाहर अकेले रहेगा तब जाके जीरो। एक का डिफरेंशिएशन कोई पूछेगा कि एक का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो बताइएगा है ना, कांस्टेंट है ना एक। अब कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से देखिए तो डी बाई डी थीटा निकल के क्या आ गया माइनस ए साइन थीटा। अच्छा हमको निकालना क्या है डी वाई बाई डी एक्स, तो ऊपर लिखिएगा डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा कितना है माइनस ए साइन थीटा है। अच्छा और डी एक्स बाई डी थीटा कितना है ए 1 माइनस कॉस थीटा, यही है ना। चलिए माइनस ए साइन थीटा को साइन 2a पर तोड़ दीजिए, तो साइन 2a का फॉर्मूला जानते हैं ना 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा एक और लगले एक और फॉर्मूला लिख देते हैं 1 माइनस कॉस 2a का होता है 2 साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ कुछ है थीटा है तो देख रहे हैं कि एंगल हाफ हाफ हो जाता है ना, 2a का आधा ए, तो इसी प्रकार हो जाएगा 2 साइन थीटा का आधा हो जाएगा थीटा बाई 2 और वो कॉस भी होता है ना तो लिखेंगे कॉस थीटा बाई 2, एंगल हाफ हाफ हो गया, ये हो गया ए। अब यहाँ देखो 1 माइनस कॉस थीटा, इस पर देखो 1 माइनस कॉस 2a है तो 2 साइन स्क्वायर हो गया और 2a से कितना हो गया ए हो गया एंगल। तो यहाँ पर देखो तो 2
साइन स्क्वायर, थीटा से थीटा कहाँ कितना होता है, थीटा बाई 2। देखो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 2 से 2, ए से ए। अच्छा देखो ए को साइन थीटा बाई 2 से ए को साइन थीटा बाई 2 कटेगा, इसको मिटा देना तो बचेगा कितना, माइनस ऊपर कॉस थीटा बाई 2, नीचे ए को कटा है ना तो ए को बचा होगा तो साइन थीटा बाई 2, तो कितना हो जाएगा कॉस बाई साइन, तो होता है कॉट थीटा बाई कितना हो गया 2। यही निकल के आ गया क्या, डी वाई बाई डी एक्स। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा लेंथी होगा है ना, तो ध्यान से देखिएगा। x इक्वल टू कितना है, साइन क्यू टी बाई रूट अंडर कॉस 2t है ना। तो सबसे पहले इसमें डिवीजन वाला रूल पे होगा डिफरेंशिएशन है ना, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या लिखेंगे dx बाई dt। देखो ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन इनटू टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, नीचे वाला को छोड़ देंगे, फिर क्या देते हैं माइनस साइन, अब की बार ऊपर वाला को छोड़ेंगे इनटू नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे बाई डी टी। अब फिर क्या करते हैं नीचे वाला का होल स्क्वायर, तो रूट अंडर कॉस 2t का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। तो इसलिए dx बाई डी टी बराबर, चलिए इस साइन क्यू टी को बताए थे कि इसका मतलब होता है साइन टी का होल क्यू है। यदि इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा तो कैसे कीजिएगा, सबसे पहले पावर वाला प्रोसेस लगाइएगा ना, बोले थे ना कि पावर रहेगा तो सबसे पहले उसी का प्रोसेस होगा, तो 3 आ गया गुना में और साइन टी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, पावर 1 घटेगा और साइन टी का डिफरेंशिएशन, अच्छा इसका पावर वाला के खत्म, तब जाएंगे साइन के पास, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस टी, साइन टी का कॉस टी। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, पावर है 3 तो 3 आ गया गुना में, अब पावर 1 घटेगा तो साइन स्क्वायर टी, अब फिर से साइन टी का कितना हो जाएगा, पावर वाला के काम खत्म, तब साइन टी के पास जाएंगे, कैसे कहते हैं साइन टी के पास, तो साइन टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा कॉस टी इंटू ई रूट अंडर कॉस 2t है तो कॉस 2t यहाँ लिखेंगे और माइनस यहाँ देखिए साइन क्यू टी। अब याद कीजिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बोले थे ना ये आएगा बार बार, तो कितना होता था 1/2 रूट एक्स, तो उसी पर इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले रूट का प्रोसेस होगा, तो देखिएगा 1/2 रूट अंडर कॉस 2t हो गया रूट का प्रोसेस। अब कॉस के पास जाएंगे, तो कॉस का होता है माइनस साइन, 2t है तो लिख देंगे 2t, अब फिर जाएंगे 2t के पास, तो 2t का होगा 2 गुने 1, बाकी इधर मिटा देते हैं सब, हो गया ना। अच्छा डिनोमिनेटर में कितना है, रूट से स्क्वायर हटेगा तो खाली क्या बचेगा कॉस 2t, इतना ही बचेगा। इसलिए dx बाई डी टी इक्वल टू, देखो यहाँ 2 से 2 को कर दो कैंसिल, रूट कॉस 2t है और इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 मान लिए, तो देखिए रूट कॉस 2t और 1 का एलसीएम हो गया रूट अंडर कॉस 2t, ठीक है। इसमें इससे गुना होगा पूरा में तो कितना हो जाएगा, देखो 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और देखो रूट कॉस 2t और रूट कॉस 2t काम खत्म, मतलब रूट से रूट हट गया, 2 रूट है ना तो वो हट गया, तो कॉस 2t हो गया माइनस, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया साइन क्यू टी इंटू ये कितना हो जाएगा, हो गया ना। तो यहां से निकल गया dx बाई डी टी। अच्छा एक चीज और छूट रहा है, डिनोमिनेटर में एगो cos 2t था तो इसको भी यहाँ पे लिख देंगे, ये dx बाई डी टी निकल गया। अच्छा नेक्स्ट में आप क्या निकालेंगे dy बाई डी टी, तो ऊपर से पहले इरेज करते हैं इसको, ठीक है। इसी प्रकार से dy बाई डी टी इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ मिलाते हैं, y बराबर कितना हो जाएगा cos क्यू टी बटा में रूट अंडर cos 2t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ से dy बाई डी टी बराबर d cos क्यू टी बाई डी टी, है ना। ऊपर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले पार्ट को क्या करते हैं छोड़ देते हैं, उसके बाद किसका चिन्ह देते हैं माइनस का,
डिवीजन वाला रूल लगा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड पार्ट को छोड़ दिए, फिर माइनस, डिवीजन वाला रूल है ना तो माइनस, अब की बार कॉस क्यू टी को छोड़ेंगे इंटू और रूट अंडर कॉस क्यू टी का डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर क्या करेंगे, नीचे वाला का होल स्क्वायर। चलिए पावर वाला नियम पे अभी जैसे इसको पता थे ना वैसे देखिए, 3 आ गया गुना में, अब कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, टी होगा ना, पावर 1 घटेगा, 3 आया गुना में, पावर वाला है ना। तो चलिए अब उसके बाद जाएंगे किसके पास, कॉस के पास, तो कॉस का कितना हो जाएगा, पावर वाला के काम खत्म, अब कॉस के पास कितना जाएंगे, तो कॉस के पास जाएंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस का माइनस साइन टी, ठीक है। और रूट कॉस टू टी है तो कॉस टू टी को ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर माइनस ये कितना है कॉस क्यू टी। चलिए रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो रूट का प्रोसेस होगा तो रूट का कितना हो जाएगा 1/2 रूट अंडर कॉस टू टी। अभी जस्ट पहले किए थे ना इसलिए उसी तरह से हम बताते जा रहे हैं। इंटू रूट का काम खत्म, अब जाएंगे कॉस के पास, तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 2t, और फिर जाएंगे 2t के पास, तो 2 गुने कितना हो जाएगा 1, अब बटा में कितना है रूट से स्क्वायर हटेगा तो कॉस 2t। ये जो dx/dt है ना, हम इसका वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। dx/dt का वैल्यू है 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t माइनस माइनस नहीं है प्लस है, ये हो गया साइन क्यू टी इंटू साइन 2t बटा में रूट अंडर कॉस 2t इंटू कॉस 2t। अच्छा तो इसको हम मिटा देते हैं, है ना। चलिए ठीक ही लिखा है। अब देखिए तो इसलिए dy बाई डी टी इक्वल, देखिए तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, 2 से 2 कर दीजिए कैंसिल, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा रूट अंडर कॉस 2t और 1 का रूट अंडर कॉस 2t। इसमें इससे गुना होगा तो 2 रूट वाला है तो रूट हट जाएगा, है ना, कॉस 2t खाली बचेगा। या देखिए -3 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और ये हो जाएगा कितना 2 रूट में कॉस 2t है तो एगो कॉस 2t हो जाएगा, जैसे पहले वाला हुआ था, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, ये हो गया कितना कॉस क्यू टी इंटू ये कितना हो गया साइन 2t। अच्छा बटा में कॉस 2t है तो ये हो गया कॉस 2t, हो गया ना। तो ये dy/dt निकल गया। अब क्या निकालना है dy/dx, है ना, बोले थे ना लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो चलिए इसको जो है ऊपर से मिटाते हैं आप, है ना, इसको नोट कीजिए। तो इसलिए dy/dx इक्वल टू, ऊपर लिखेंगे dy/dt और नीचे भी लिखेंगे कितना dx/dt। तो ऊपर dy/dt कितना है -3 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस कॉस क्यू टी इंटू साइन 2t बटा में रूट अंडर कॉस 2t इंटू कॉस 2t बटा चलिए dx/dt उतार रहे हैं ना, वहां जो लिख दिए थे cos 2t इंटू कॉस 2t रूट अंडर cos 2t इंटू cos 2t, ये कितना है 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t प्लस साइन क्यू टी इंटू साइन 2t, कैंसिल हो गया, ठीक है। डिनोमिनेटर में दोनों सेम था ऊपर नीचे तो कैंसिल कर दिए। अब इन सबको मिटा देते हैं। तो अब देखिए इक्वल टू, ऊपर में देखा जाए तो कॉस स्क्वायर टी दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए
और क्या कर सकते थे, कॉस स्क्वायर टी -3, यहाँ हो गया साइन टी, प्लस कॉस स्क्वायर टी कॉमन लिए है तो यहाँ से बाहर निकल गया, इसमें से कॉस स्क्वायर टी कॉमन लेंगे तो एगो तो कॉस टी बचेगा ना, एगो कॉस टी बचेगा। उसके बाद साइन 2t है ना, तो साइन 2t को लिख देते हैं 2 sin t इंटू कॉस टी, 2 sin t इंटू कॉस टी। डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन स्क्वायर टी, यहां से भी साइन स्क्वायर टी निकाल लीजिए। चलिए साइन स्क्वायर टी, तो यहां बचेगा कितना, 3 इंटू कॉस टी इंटू ये है कॉस 2t, प्लस यहां से देखिए साइन स्क्वायर बाहर निकला है तो एक को साइन बचेगा, इंटू करता है साइन 2t, तो साइन 2t को लिख देते हैं 2 sin t इंटू कॉस टी, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें से देखिए तो फिर से साइन टी कॉमन हो सकता है, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर टी इंटू एक साइन टी, ऊपर से निकाल लीजिए तो ये बचेगा -3 और इधर से साइन टी निकलेगा तो कितना बचेगा, +2 कॉस स्क्वायर टी, इतना ही बचेगा। उसके बाद डिवाइडेड बाई, यहां से साइन स्क्वायर टी है इंटू, यहां देखिए कोई कॉमन हो सकता है तो कॉस टी है, यहां भी एगो कॉस टी है, एक को कॉस टी निकल सकता है, तो यहां बचेगा 3 इंटू, अच्छा कॉस 2t बचेगा कॉस 2t, प्लस यहां बचेगा 2 साइन स्क्वायर टी है, कुछ इस प्रकार से बचेगा, एगो साइन टी से एगो साइन टी, एगो कॉस टी से एगो कॉस टी, इक्वल टू, तो बचा ऊपर में कॉस टी और नीचे साइन टी। अच्छा, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो -3 है और प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी है, डिवाइडेड बाई 3, इसको चेंज कर दो साइन में, तो 1 माइनस फार्मूला से कितना हो जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, माइनस इसका देखा जाए प्लस है ना, 2 साइन स्क्वायर टी, इस प्रकार से इसको लिखेंगे। अब उसके बाद तो ये हो गया कितना, कॉस टी बाई साइन टी, ऊपर और नीचे कॉस स्क्वायर टी से डिवाइड कर दीजिए, तो कॉस स्क्वायर टी से डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 बाई कॉस स्क्वायर टी है ना, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, प्लस 2 बाई नीचे कितना हो जाएगा, देखिए इसमें कॉस स्क्वायर टी से डिवाइड करेंगे है ना, तो कितना बचेगा, 3 1 - 2 साइन स्क्वायर टी बाई कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, अब प्लस कितना बचेगा, 2 साइन स्क्वायर टी बाई कॉस स्क्वायर टी, आगे देखिए कॉस टी बाई साइन टी, यहाँ देखिए -3, इसको tan में बदल दीजिएगा तो 1 प्लस है ना सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर टी प्लस 2 बाई 3 1 बाई कॉस स्क्वायर टी, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, माइनस 2 है साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, प्लस ये कितना हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा,
बहुत जगह ले ली है। तो ये हो गया कितना, cos t बाई sin t। तो यहाँ देखिए -3 tan स्क्वायर थीटा और प्लस कितना हो गया 2 बाई, नीचे देखिए 3 sec स्क्वायर टी, ये देखो -6 tan स्क्वायर थीटा और प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। बोलो -6 और प्लस 2 कितना होता है, तो -4 tan स्क्वायर थीटा। ऊपर हो गया cos t, नीचे हो गया sin t। ऐसा देखो -2 -3 प्लस 2, तो यहाँ देखो -1 और माइनस कितना हो गया 3 tan स्क्वायर थीटा। थीटा है, थीटा लिखाते जा रहा सब जगह टी है ना, यहाँ पर कितना है टी है, टी। अच्छा बटा 3 sec स्क्वायर टी को लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर टी -4 tan स्क्वायर टी। ऊपर हो गया cos t, नीचे हो गया sin t। माइनस माइनस बाहर ही निकालो, तो कितना हो गया 1 प्लस 3 tan स्क्वायर टी। नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और घटेगा तो कितना आ जाएगा -4 tan स्क्वायर टी और प्लस 3 tan स्क्वायर टी, तो माइनस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर टी। cos थीटा बाई साइन टी को cos टी बाई साइन टी को cos टी भी लिख सकते हैं। जब ये नीचे आएगा तो tan टी होगा, तो माइनस लगा के 1 प्लस 3 tan स्क्वायर टी बाई क्या लिखेंगे 3 tan टी माइनस tan क्यू टी। ठीक है, तो इस तरह से है ना, क्वेश्चन लेंथी है काफी। तो यहाँ से इसलिए कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और देखिए कितना निकल के आ गया माइनस, अच्छा tan स्क्वायर टी है ना। तो tan 3t का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख देते हैं है ना, tan 3t होता है 3 tan t माइनस tan क्यू टी बाई 1 प्लस 3 tan स्क्वायर टी, है ना, यही है ना। इसका उल्टा है, तो उल्टा है तो क्या लिखेगा 1 बाई tan 3t। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस cot 3t। थोड़ा सा लेंदी है ना, कुछ नहीं, सिर्फ सॉल्यूशन करते जाना है। लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा वो tan 3t पर बैठ जाएगा। तो एक बार देख लीजिए, फिर से डिवाइड कर दिए है ना, इसको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। इसको डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने के बाद यहाँ से ऊपर से cos स्क्वायर टी कॉमन ले लिए थे है ना इन दोनों में से, और नीचे से यहाँ sin स्क्वायर टी कॉमन ले लिए थे। लेने के बाद इतना बचा। अच्छा उसके बाद क्या किए कि हम देख रहे हैं कि इस sin 2t को बदल दिए किस में 2 sin t इंटू cos t, और कहाँ पर था एक और नीचे भी था sin 2t को है ना, यहाँ पर 2 sin t इंटू cos t। तो फिर देखें ना कि इसमें से sin t निकल सकता है, यहाँ से भी क्या निकल सकता है, इन दोनों से cos t निकल सकता है, निकाल लिए है ना। उसके बाद निकालने के बाद जो कॉमन बचा वो लिख दिया। यहाँ देखें कि ऊपर cos t, एगो cos t कट गया, एगो sin t कट दिया, तो cos t बाई sin t आ गया। अच्छा अब देखिए अब क्या है ना कि हम इसको tan में लाना चाहते हैं है ना, सारे की चीज tan में लेके चला इस तरह से है ना, तो उसको tan में लाना है। तो tan में लाने का क्या प्रोसेस है कि ऊपर नीचे cos स्क्वायर है तो cos, sin स्क्वायर है ना, ये सब है, तो cos स्क्वायर से भाग कर दो, cos स्क्वायर है ना, तो इसलिए cos स्क्वायर से भाग कर दो, मतलब tan में बदलना है ना, तो sin स्क्वायर रहेगा तो cos स्क्वायर से भाग करो तो tan स्क्वायर में बदल जाएगा, और cos स्क्वायर वाला तो खत्म हो जाएगा है ना, जो खाली रहेगा उससे sec स्क्वायर में बदलेगा। जैसे -3 में cos स्क्वायर से भाग किया ना तो कितना बचा 1 बाई cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर किस में बदल गया sec स्क्वायर, और 2 में cos स्क्वायर से भाग किया ना तो cos स्क्वायर क्या हो गया कट गया। यहाँ देखो 3 इसमें भी भाग करो cos स्क्वायर से है ना, ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो सब में होगा डिवाइड, तो इसमें डिवाइड किए तो देखो cos स्क्वायर टी है। अच्छा इसमें डिवाइड किए तो देखो यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर टी है ना। अच्छा sec स्क्वायर को देखो cos स्क्वायर में बदल दिया है ना, सब दिख रहा है ना, चलो ठीक है दिख रहा है। अच्छा sec स्क्वायर टी को है ना, जैसे sec स्क्वायर थीटा पढ़ते थे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर टी है तो टी ही लिखेंगे, प्लस 2 है तो 2। यहाँ देखो अलग अलग भाग करो, 1 भागा cos स्क्वायर टी तो sec स्क्वायर टी, और 2 sin स्क्वायर टी भागा cos स्क्वायर टी तो -2 sin स्क्वायर टी
भागा कोस स्क्वायर टी, तो कितना हो गया साइन स्क्वायर टी बाई कोस स्क्वायर टी टेन स्क्वायर टी। यहाँ देखो साइन स्क्वायर टी बाई कोस स्क्वायर टी कितना होगा, ये भी टेन स्क्वायर टी। नीचे वाला में दोनों में गुना कर दिए है ना, तो गुना किए तो देखो ये हो गया 3 सेक स्क्वायर टी। चलो ठीक है, -3 में -2 से तो कितना होगा -6, -6 टेन स्क्वायर टी। अब +2 टेन स्क्वायर टी, तो -6 अब +2 कितना हो गया -4 टेन स्क्वायर टी। अच्छा उसके बाद क्या होगा, इस सेक स्क्वायर को टेन स्क्वायर में बदल दिए तो 1 + टेन स्क्वायर टी माइनस ये कितना है 4 टेन स्क्वायर टी। चलो ठीक है। अच्छा यहाँ देखो 3 में 1 से तो 3 हो गया, देखो +3 टेन स्क्वायर टी है और -4 टेन स्क्वायर टी, तो कितना आएगा घटेगा तो -10 स्क्वायर टी आएगा। अच्छा इसमें से इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिए थे, यहाँ कॉस टी बाई साइन टी को क्या लिख दिए थे कॉट टी, हो गया। अच्छा उसके बाद कॉट टी को नीचे लाइएगा, कॉट टी को नीचे लाइएगा तो टेन टी में बदलेगा ना, जैसे कॉट टी को क्या बोले, कॉट टी को 1/10 टी, तो टेन टी नीचे आया तो नीचे टेन टी से मल्टीप्लाई हुआ था 3 टेन टी और इसमें टेन क्यू टी है ना, टेन क्यू टी है ना, जो नहीं दिख रहा होगा तो हम बोलते जा रहे हैं ना, टेन क्यू टी पावर 3 है। अच्छा उसके बाद क्या होगा, कहां से बनाए थे यहां ना, dy/dx बराबर, अच्छा ये था 1 + 3 tan स्क्वायर टी बाई 3 tan t माइनस tan क्यू टी, तो tan 3t का फॉर्मूला होता है यार लिख लीजिएगा 3 tan t माइनस tan क्यू टी बाई 1 + 3 tan स्क्वायर टी। तो dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, देख रहे हैं ना कि ये चीज इसी का उल्टा है, तो 1/3 tan t, tan 3t बन जाएगा तो cot 3t, तो यही आंसर है ना, थोड़ा लेंथी है तो बस डिफरेंशिएशन करने के बाद सिर्फ है ना सॉल्व करते जाना है ना, लास्ट में हमको सबको 10 में बदल देना है, फार्मूला वो बैठ जाएगा बस। आइए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। x बराबर a इंटू कॉस टी प्लस लॉग tan t/2 डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो देखिए x का डिफ्रेंशिएशन देखिए dx/dt, t के रिस्पेक्ट में a बाहर है, cos t का डायरेक्ट फार्मूला में कितना होता है -sin t, प्लस सबसे पहले log के पास जाएंगे तो log का क्या होता है, log x का x के रिस्पेक्ट में 1/x लिखते थे ना, तो इसका लिखेंगे 1/log के साथ है tan t/2 है, तो tan t/2 नीचे आ जाएगा, इंटू अब tan के पास जाएंगे तो tan का क्या होता है sec स्क्वायर, इसके साथ है t/2 है तो t/2 भी लिखाएगा, इंटू अब फिर जाएंगे t/2 के पास तो 1/2 और t का कितना होता है 1, हो गया। अच्छा इसलिए dx/dt = a, ये हो गया -sin t और हो गया प्लस ये कितना हो गया बटा में 2 है तो ऊपर लिखेंगे कितना sec स्क्वायर t/2 बाई और 2 है तो लिखेंगे 2 और tan t/2 है, तो ऐसा करते हैं, अच्छा अभी लिख देते हैं tan t/2, हो गया कुछ नहीं बस 2 को यहाँ लिखे हैं, tan t/2 जहाँ का तहाँ और sec स्क्वायर हो गया, तो dx/dt बराबर कितना हो गया a -sin t प्लस sec स्क्वायर को बदल दो cos में, तो ऊपर 1 नीचे कितना हो गया cos स्क्वायर t/2, tan t/2 को बदल दो sin cos में, तो tan t/2 अब बटा में क्या हो जाएगा cos t/2। देखिए तो एक को cos t/2 एक को कट जाएगा, तो dx/dt बराबर कितना आ गया, देखिए तो a माइनस हो गया sin t प्लस 1 और देखिए 2 sin a इंटू कॉस a, sin 2 है, देखिए फिर से 2 sin a इंटू कॉस a, sin 2 है, तो यहाँ पर a का जगह t/2 है, तो t/2 का डबल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा t/2 गुने 2 तो t आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो इसलिए dx/dt = a, इन दोनों में एलसीएम कितना होगा sin t होगा, यहाँ देखिए sin t में -sin t से गुना होगा तो माइनस हो जाएगा sin स्क्वायर t प्लस 1, तो dx/dt
इक्वल टू ए। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, उल्टा देखिए ऐसे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कॉस स्क्वायर टी फार्मूला से। तो ऊपर हो गया कितना कॉस स्क्वायर टी अब बटा में साइन टी, dx बाई dt निकल गया। अच्छा y बराबर कितना फार्मूला है, y बराबर इक्वेशन क्या दिया हुआ है a साइन टी। तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dt बराबर a और साइन टी का क्या होता है साइन टी का कॉस टी। हमको निकालना क्या है dy बाई dx, तो ऊपर लिखेगा dy बाई dt और नीचे क्या लिखेगा dx बाई dt, पहले से कई बार बता चुके हैं। तो dy बाई dt कितना है a cos t, तो लिखिएगा a cos t अब बटा में, और ये कितना है a है एगो cos स्क्वायर t है अब बटा में कुछ है साइन t, a से ये खत्म एगो cos से एगो cos खत्म, साइन t जाएगा ऊपर तो dy बाई dx बराबर साइन t ऊपर गया तो ऊपर लिखिएगा साइन t और नीचे क्या रह जाएगा cos t बराबर क्या होता है tan t। तो देखिए तो dy बाई dx बराबर tan t निकल गया ना। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है ना, जल्दी से सॉल्व करते हैं। x बराबर a सेक थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी थीटा a, सेक थीटा का फार्मूला से कितना होता है सेक थीटा इंटू tan थीटा। चलिए y बराबर कितना b tan थीटा, ऐसे इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा है ना, हम जल्दी में बना देते हैं। तो थीटा के रिस्पेक्ट में डी बाई डी थीटा और बी और tan थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। हमको निकालना क्या है डी बाई डी एक्स है ना, तो डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा। अच्छा एक बार फिर से एक्स बराबर ए सेक थीटा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dx बाई डी थीटा ए, सेक थीटा का फार्मूला डायरेक्ट सेक थीटा इंटू tan थीटा है ना, सेक एक्स के सेक एक्स इंटू tan एक्स होता था ना एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ देखिए y बराबर b tan थीटा, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी बाई डी थीटा कितना हो गया b और tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में। डी वाई बाई डी एक्स लिखना है तो ऊपर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर डी वाई नीचे डी एक्स, डिवाइड कर देंगे किससे ऊपर नीचे डी थीटा से। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना है बी सेक स्क्वायर थीटा और बाई डी एक्स बाई डी थीटा कितना है ए सेक थीटा इंटू कितना है tan थीटा। देखिए तो ए को सेक थीटा कटेगा कहाँ कट गया, डी वाई ए सेक थीटा को क्या लिखते हैं 1 बाई कॉस थीटा, tan थीटा को क्या लिखते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कट गया। तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर देखिए तो कितना आ गया बी वाई ए है और साइन थीटा ऊपर जाता है तो किसमें बदल जाता है साइन किसमें बदलता है कॉसेक में, ठीक है। तो चलिए इजी क्वेश्चन था इसलिए जल्दी से बना दिया, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं है ना, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। x बराबर a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी थीटा, a कांस्टेंट है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। अब देखिए प्लस यहाँ देखिए तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल जानते हैं ना, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन तो थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 इंटू साइन थीटा को आई जी टी छोड़ देंगे है ना, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन किया सेकंड पार्ट को छोड़ दिए, उसके बाद क्या होता है प्लस, और उसके बाद थीटा को छोड़ेंगे और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos थीटा, हो तो गया। यहाँ देखिए देखिए 1 गुने साइन थीटा कितना होगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कट गया है ना, तो कितना बचा a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा बस। अच्छा y बराबर कितना है a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। इसको ऐसे घेर देते हैं ना पहचान आ जाए कि डी एक्स बाई डी थीटा यहाँ लिख लिया है, नहीं तो बीच में भुला जाता है कभी कभी किसी का, तो इधर उधर लिख देता है, तो इसको है ना या मार्क कर दीजिए इक्वेशन के नाम पे। चलिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर कितना हो गया ए कांस्टेंट है बाहर, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बोलिए cos थीटा माइनस, अच्छा माइनस लगा रहेगा ना तो ब्रैकेट
ध्यान से दे दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अंदर का साइन भी सब चेंज होता है ना, बाहर माइनस रहता है। तो चलिए थीटा का डिफरेंशिएशन एक, cos थीटा को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, सेकंड पार्ट को छोड़ दिए, प्रोडक्ट रूल लगा प्लस, अब की बार थीटा को छोड़ेंगे, अब cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, यही होता है ना। तो चलिए ये ब्रैकेट है तो यहाँ पे, ये बाहर वाला है, तो चलिए हो गया। तो इसलिए dy बाई डी थीटा इक्वल टू ए, ये हो गया cos थीटा, देखिए माइनस 1 गुना cos थीटा, तो माइनस cos थीटा रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा कितना, थीटा, यहाँ है साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्या। तो देखिए, तो इसलिए dy बाई डी थीटा बराबर कितना निकल के आ गया, बाहर है तो ए इंटू, यहाँ थीटा साइन थीटा है तो यहाँ थीटा साइन थीटा, हमको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स, तो ऊपर में dy बाई डी थीटा लिखेंगे और नीचे भी क्या लिखेंगे, सेम चीज dx बाई डी थीटा, ठीक है। तो dy बाई डी थीटा का भी वैल्यू दिख रहा और dx बाई डी थीटा का भी, तो कितना हो गया, ए थीटा साइन थीटा, नीचे dx बाई डी थीटा कितना है, ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा खत्म, तो देखिए तो dy बाई डी एक्स कितना निकल के आ गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है, tan थीटा, ठीक है। तो इसको ठीक से नोट डाउन कर लीजिए। आइए इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए शुरू में एक्सरसाइज में लिखा हुआ था, है ना, कि विदाउट इलिमिनेटिंग जो है dy बाई डी एक्स निकालना है। तो 1 से 10 एक्सरसाइज तक के लिए था, 11 एक्सरसाइज में आप इलिमिनेट करके भी निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इलिमिनेशन करके ही निकालते हैं, उससे आसान होगा। तो चलिए देखिए, x बराबर कितना है, रूट अंडर a के पावर साइन इनवर्स t है, स्क्वायर दोनों साइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, a के पावर साइन इनवर्स t, a के पावर साइन इनवर्स t। अच्छा, और चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, y बराबर रूट अंडर a के पावर कॉस इनवर्स t, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो a के पावर कितना हो गया, कॉस इनवर्स t। हम ऐसा करते हैं ना कि ये 1 है और 2 है, हम करते हैं 1 इंटू 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, ये देखिए तो कितना हो गया, a के पावर साइन इनवर्स t इंटू a के पावर क्या हो गया, कॉस इनवर्स t। तो याद कीजिए, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, ऐड कीजिए, तो साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। अब याद कीजिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें साइन स्क्वायर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t कितना होता था, पाई बाई 2 होता था, एक के पावर कितना लिखेंगे, पाई बाई 2, क्या लिखेंगे, पाई बाई 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो गया a के पावर पाई बाई 2। अच्छा, पाई बाई 2 को जी है और एक हो जी है, सब कांस्टेंट है, तो पूरे के पूरे क्या हो गया, कांस्टेंट, ये बार बार बीच में प्लस लिखा जा रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू कितना है, वाई स्क्वायर। अच्छा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर रूट है ना, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू ये हो जाएगा वाई, और कितना हो जाएगा, रूट अंडर a के पावर पाई बाई 2, यही होगा ना, और रूट अंडर पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है। अब क्या करेंगे, चलिए यहाँ तक समझें कि एक बार और समझाते हैं, चलिए वीडियो पीछे करने की जरूरत नहीं, यही समझा देते हैं। एक्स बराबर रूट अंडर a के पावर साइन इनवर्स t था, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो इतना आ गया, है ना, रूट हट गया, इधर स्क्वायर हो गया। सेम प्रोसेस इसमें, इधर भी स्क्वायर, रूट इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, रूट से स्क्वायर हटेगा तो a के पावर कॉस इनवर्स t, किया क्या, दोनों गुना कर दिए, तो एक्स स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर हो गया, और ई गुना ई किए तो इतना हो गया, है ना, इतना। अब देखिए बेस सेम मल्टीप्लिकेशन है तो पावर ऐड हो गया, तो पावर ऐड हो गया, तो कॉस इनवर्स t प्लस साइन इनवर्स t, या साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t, इसका वैल्यू होता है पाई बाई 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, इतना हो गया, दोनों तरफ रूट कर दिए फिर से, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, और रूट अंडर इतना, ये तो कांस्टेंट चीज है। अब देखो कि यहाँ पर लिख दो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमको dy बाई डी एक्स लेके आ रहा है ना,
तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल कहता है कि फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करो और सेकेंड पार्ट को छोड़ दो प्लस। अब की बार फर्स्ट पार्ट को छोड़ो, अब आई का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स। इधर कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। बोले थे ना ये कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट, पाई बाई 2 भी कांस्टेंट, तो ए के पावर पाई बाई 2 भी कांस्टेंट, तो उसका रूट भी कांस्टेंट। तो चलिए एक्स इंटू डी बाई डी एक्स वाला कितना हो जाएगा 1 इंटू वाई, तो वाई उधर जाएगा तो माइनस वाई, इसलिए डी बाई डी एक्स वाला कितना निकल जाएगा ऊपर माइनस वाई और नीचे एक्स। प्रूव्ड, ये नहीं लिखाना था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर जो है पूरे एक ही लेक्चर में समाप्त हो गया। तो इसको ठीक से नोट कर लीजिए।